गाइस हम ये सतपंडी गुफा के बाद आ चुके हैं और जैसे आप देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये गुफा का है। और इस गुफा के अंदर की कहानी आपको बताता हूँ मैं कि कहानी क्या है इस गुफा की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल धीरज सफ़रनामा में। और आज हम जा रहे हैं सतपंडी गुफा। सतपंडी गुफा के बारे में हम आपको बताएंगे कि वो क्या है। सतपंडी गुफा वो गुफा है जहाँ पे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। भगवान बुद्ध की जो उनके परिनिर्वाण के बाद, यानी कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल मतलब पहला संज्ञान हुआ था, उनकी टीचिंग को प्रिजर्व करने के लिए वो यही हुआ था, जिसमें 500 अरहंतों ने पार्टिसिपेट किया था और उनकी टीचिंग का गायन किया था। और आज हम वहाँ आपको विज़िट कराएंगे। चलिए आइए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पहुँचने के लिए मेरी पूरी कुर्ता गीला हो गया है पसीने से। और यहाँ पहुँचने के लिए बड़ी दिक्कत करनी पड़ी, बहुत गर्मी के अंदर ऊपर आना पड़ा। हालांकि हम गलत टाइम पे आए क्योंकि ये महीना जो होता है अगस्त का थोड़ा ह्यूमिडिटी वाला होता है, गर्म होता है। आइडियल टाइम होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप अच्छे से पहाड़ों पे चढ़ भी सकते हो और जहाँ पे आपको पहुँचना है वहाँ पे पहुँच भी सकते हो। और ये जो गुफा है ना, इसका अपना महत्व है। आप जैसे पीछे देख रहे होंगे, अब ये गुफा आने वाली है और इस गुफा को इतना संरक्षित भी नहीं किया गया। बस ये है कि हाँ है सतपंडी गुफा। बताओ कितना महान चीज़ थी। 2-2.5 हज़ार साल पहले 500 भिक्षुओं ने, जो अरहंत थे, वो उन्होंने यहाँ पे रह के बुद्धिस्ट टीचिंग को प्रिजर्व किया, जो आज तक भी प्रिजर्व है। अगर वो ये काम नहीं करे होते तो शायद हमें भगवान बुद्ध की शिक्षा नहीं प्राप्त हुई होती। और मुझे लगता है इससे बढ़िया क्या चीज़ होगी। और ये कृतज्ञता का भाव प्रकट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, कम से कम अपना पसीना तो बहाया हमने। तो अब कुछ मेहनत की, पसीना बहाया, उसके बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। थोड़ा यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करेंगे, जो भी बुद्धिस्ट मेडिटेशन है उसको मेडिटेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा। और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। फिर हम राजगीर के जो अन्य प्रमुख पर्यटक स्थल है, जैसे कि शांति स्तूपा हो गया, गिलास ब्रिज हो गया, और सोन भंडार हो गया, बिम्बिसार का जेल हो गया, और ये सब चीज़ें हम घूमने की कोशिश करेंगे और आपको अपडेट करेंगे। स्टे ऑन। तो गाइज़ हम ये सतपंडी गुफा के बाद आ चुके हैं और जैसे आप देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये गुफा का है। और इस गुफा के अंदर की कहानी आपको बताता हूँ मैं कि कहानी क्या है इस गुफा की। तो जब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ 2.5 हज़ार साल पहले, तो 500 भिक्षुओं, जो कहानी बता रहा था, 500 भिक्षुओं ने ये डिसाइड किया था कि जो अरहंत थे कि वो उनका जो शिक्षा है उसका संज्ञान करेंगे, उनको प्रिजर्व करेंगे। तो उस प्रिजर्वेशन के उद्देश्य से वो सारे 500 भिक्षु यहाँ पे आके रुके थे और काफ़ी दिन तक 6-7 महीने, शायद 6-7 महीने या 1 साल तक वो इस गुफा में रहते। थोड़ा आगे चल के बताते हैं। अभी अंदर ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि अंदर सांपों का, बिच्छुओं का और चमगादड़ों का घर है। तो उसके अंदर जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई नहीं जाता अंदर। बहुत भिक्षु भी आते हैं तो वो भी यहीं बाहर बैठ के अपने ध्यान साधना और प्रेयर वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं, चैंटिंग वगैरह। तो इसकी जो कहानी है वो ये थी कि इसकी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी ये है कि जो आनंदा थे, जो 500वें भिक्षु थे, वो अरहंत नहीं थे। और क्राइटेरिया ये था कि जो 500 भिक्षु वही होंगे जो क्या कहते हैं अरहंत होंगे, वही भगवान बुद्ध की शिक्षा का संज्ञान करेंगे और उसको प्रिजर्व करेंगे। तो उनको आनंद को, जो उनके चीफ डिसाइपल थे, अटेंडेंट भी थे, पर्सनल अटेंडेंट भी थे। ये देखिए, जैसे आप आवाज़ें भी सुन सकते हो। थोड़ा पोज ले रहे हैं तो जो उनके थोड़ा पोज, तो ये देख रहे हैं, ये जो पीछे गुफा है, हम ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े लैंप नहीं है, टॉर्च नहीं है, और क्या नाम है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सेफ्टी की ज़रूरत होती है, मास्क की ज़रूरत होती है, तो तभी जा सकते हैं। लेकिन हालांकि कोई जाता भी नहीं अंदर। तो इस गुफा के बारे में हम बता रहे थे। जो आनंद थे, जो उनके पर्सनल अटेंडेंट थे, ठीक है, वो 500 भिक्षु थे। उनको इसलिए चुना जाना जरूरी था उनके संज्ञान के अंदर क्योंकि वो बहुत, उनकी जो मेमोरी थी बहुत फोटोजेनिक थी।
मतलब ये था कि वो हर एक चीज़ को जो भी सुनते करते थे उसको मेमोराइज कर लेते थे और उसको एज इट इज़ बोल देते थे पूरा। इतनी कमाल की उनकी मेमोरी पावर थी। और हालांकि वो थी भी इसलिए क्योंकि मेडिटेशन वगैरह और बहुत पुण्य थे उनके अपने। तो उनको 3 महीने का टाइम दिया गया कि भाई 3 महीने में आप अनंत हो जाइए और तब जाके आप शामिल हो सकते हो इस संज्ञान के अंदर। 3 महीने बीत गए, 3 महीने में नहीं हो पाया क्योंकि वो लगे हुए थे जोर लगा के कि मैं करूँगा मैं करूँगा, मैं का भाव उनके अंदर अभी भी था। लेकिन फिर उसको बोला गया कि एक दिन और। तो एक दिन के भी बीतता जा रहा था। फिर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि भाई मैं अनंत नहीं हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ। उन्होंने लेट गो किया और जैसे ही वो एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया और जैसे ही वो सोने लगे क्योंकि बहुत थके हुए थे, बहुत मेडिटेशन कर रहे थे, तो जैसे ही सोने लगे नाव जो बोट पोज होता है उसके अंदर वो अनंत हो गए थोड़े से सेकंड के अंदर। और उसके बाद ये पूरी की पूरी सभा बुलाई गई और 500 अनंत भिक्षुओं ने पहली क्या कहते हैं जो बुद्धिस्ट शिक्षा का जो है टीचिंग का है उसका संज्ञान किया, उसकी काउंसिल की और उसके जो मुख्य सूत्रधार थे वो थे महाकश्यप। और इसी गुफा के अंदर ये सारा हुआ था और इस गुफा के हम बहुत ही कृतज्ञ हैं और बहुत ग्रेटिट्यूड हम है कि जो इस वजह से हमें आज बुद्धिस्ट जितने भी वर्ल्ड के अंदर बुद्धिस्ट कंट्री है और उनकी शिक्षा प्रिजर्व की गई है, उसका सबसे पहले काम यहीं से हुआ था। वरना तो आज के टाइम पे भी देखो तो कितने मिलावटें आ गई है सारी की सारी शिक्षा के अंदर। ध्यान विधि भूल चुके हैं सब लोग, विपස්සना भूल चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। अभी हम शांति स्तूपा जाएंगे यहाँ से निकल के, तकरीबन नीचे से 1 घंटा लग जाता है पहुँचने के अंदर यहाँ पे। थैंक यू।